दोस्तों हर देश हर शहर की अपनी कोई ना कोई खासियत होती है। कई देश अपनी इमारतों, कई देश अपने टूरिस्ट प्लेस और कई देश अपने खाने और लाइफ स्टाइल की वजह से खास बताए जाते हैं। लेकिन बात जब इंडिया यानी भारत की आती है तो उसमें क्या खास बात है, ये बताने के लिए वजह कम पड़ जाते हैं, लेकिन इंडिया का अनोखापन कम नहीं पड़ता। ये देश कदम कदम पर अपना इतिहास और रहस्य एक साथ समेटे हुए हैं। इसके बारे में हमें हर एक चीज़ आश्चर्यचकित कर देता है। चलिए आपको सुनाते वो सारी किस्सा जो ये साबित कर देता है कि हमारा देश बाकी देशों से वाकई में कितना अलग है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे देश में पर पर्सन मीट कंजप्शन रेशियो पूरी दुनिया में सबसे कम है। यहाँ के लोग मीट डाइट को रेगुलर डाइट के तौर पर नहीं खाते। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि इंडिया के 80% से ज़्यादा आबादी हिंदू धर्म को फॉलो करती है। हिंदू धर्म ज़्यादातर सात्विक और शाकाहारी खाने को ही प्रेफरेंस देते हैं। एक तरफ दुनिया में जहाँ लोग अलग अलग बीमारियों अपनी हेल्थ की वजह से वेजिटेरियन डाइट का रुख कर रहे हैं, वहीं इंडिया में वेजिटेरियन रीजन यानी शाकाहारी कई सदियों से चला आ रहा है और ये उनके जिंदगी जीने के तरीके में भी शामिल है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर रेस्टोरेंट, कैफ़े वेजिटेरियन फूड ही सर्व करते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के लोग स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डाइट को ही फॉलो करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि मीट न खाकर वो किसी लिविंग एनिमल को हर्ट करने से बच रहे हैं, जो हिंदुइज्म का बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए परेशानी की बात नहीं, क्योंकि बिल्कुल आसानी से नॉन वेज रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। इंडिया में आपको जो खाना है, जो करना है, सब करने और सब खाने की आज़ादी है। इंडियन फूड से जुड़ी एक और बात बाकी से अलग बनाती है, उनमें डाले गए स्पाइसेस। ये काफ़ी पुराने टाइम से स्पाइसेस का बड़ा प्रोड्यूसर रहा है, लेकिन इंडिया में कश्मीर स्पाइसेस के मामले में सबसे खास है, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव स्पाइसेस केसर, मुंगरा, लाचा और जरा प्रोड्यूस किया जाता है। कश्मीर का पंपोट टाउन पूरी तरह से सेफ्रॉन फील्ड से घिरा हुआ है, जहाँ पूरी दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का केसर तैयार किया जाता है। मसाले के अलावा इंडिया अपनी चाय के लिए ज़्यादा जाना जाता है। हम इंडियंस की हर दिन की शुरुआत एक कप चाय से होती है कि नहीं दोस्तों? बात जब चाय की आती है तो आपको ढेरों तरह की वैरायटी और ऑप्शन मिल जाते हैं। इतने तरह की चाय के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको दार्जिलिंग और असम के चाय के बारे में पता ही होगा, लेकिन आप कर्नाटक, मन्नार और कांगड़ा के चाय के बारे में सुना है क्या? नहीं ना। ये तो सिर्फ जगह है जहाँ चाय उगाई जाती है, लेकिन जिस चाय को आप पीते हैं उसमें चाय के साथ साथ कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। जैसे कि आपने मसाला चाय पी हो तो आप बता पाएंगे कि उसमें चाय के अलावा अदरक, दालचीनी, इलायची, लौंग और हॉप भी मिक्स किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने कभी मक्खन चाय पी हो तो उसमें मक्खन की मोटी लेयर, चाय पत्ती और नमक का टेस्ट फील कर पाएंगे। दोस्तों असल में इंडिया जो भी काम करता है उसे बड़े स्केल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए करता है। यहाँ तक इंडिया में दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले ज़्यादा पोस्ट ऑफिस मौजूद है, जिनकी कुल संख्या है करीब 1,55,000। लेकिन ज़्यादा पोस्ट ऑफिस होने से आप ये मत समझ लेना कि यहाँ लेटर की डिलीवरी टाइमिंग काफ़ी कम होती होगी, क्योंकि असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको एक चीज़ बहुत काम आने वाली है, वो है आपकी पेशेंस। दोस्तों अक्सर ट्रैवलर्स का हैबिट होता है कि जिस किसी देश घूमने जाते हैं उस देश में बोले जाने वाली भाषा को बोलने और समझ पाने के लिए किसी न किसी फेसबुक या इंटरनेट का सहारा लेते हैं। लेकिन अफसोस उनका ये आइडिया इंडिया में नहीं काम आने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में 8,000 कुल भाषाएं बोली जाती है और अलग अलग देशों में 1 या 2-3 भाषाएं ही प्रचलित होती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अपनी खुद की करीब 1600 अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए इन भाषाओं के लिए कोई भी फेसबुक आपकी मदद न कर पाए। इन 1600 में से 122 भाषाएं को यहाँ प्रमुख भाषा के तौर पर देखा जाता है, जिनमें से 30 भाषा का प्रयोग कम से कम 10 लाख लोग तो करते ही हैं। लेकिन फिर भी डरने वाले बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि इंडिया में अमेरिका के बाद अंग्रेजी बोलने वाले दूसरी सबसे बड़ी आबादी मौजूद है। लेकिन एक बात आपको और भी पता होनी चाहिए कि इतनी सारी भाषाएं होने के बाद इंडिया का कोई अपनी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे यूनिक वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।